Friends, how are you? Hope so. Feeling well. Today's topic is acid rain. Today's topic is acid rain. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन और आपने इसको समझना है कि एसिड रेन है क्या. ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट टॉपिक में और उससे भी पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है इंडस्ट्रीज में, हमारी व्हीकल्स में, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो कुछ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक तो आपने पढ़े थे सल्फर के ऑक्साइड्स, एक आपने जो पोल्यूटेंट पढ़े थे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ठीक है, सल्फर के कुछ आपने ऑक्साइड्स पढ़े थे जिसमें था SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसके अलावा आपने पढ़ा था कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होते हैं. क्या प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हमने NOx से राइट किया था, जिसमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोथ आर इंक्लूडेड. तो ये दोनों जो पोल्यूटेंट्स हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बोथ आर प्रोड्यूसिंग बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज आवर व्हीकल्स. ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये इन पोल्यूटेंट्स ने करना क्या है? ठीक है, एसिड रेन है क्या? देखो, हम नॉर्मल जो रेन होती है, नॉर्मल रेन, इसमें नॉर्मल रेन, बारिश का पानी जब नीचे आता है तो एयर में, आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेता है डिसॉल्व, और डिसॉल्व करने से बनता है कार्बोनिक एसिड. ठीक है, नॉर्मल जो रेन होती है, नॉर्मल रेन में होता क्या है कि जो बारिश का पानी नीचे आएगा तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेगा एब्जॉर्ब. ठीक है, एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके केमिकली रिएक्ट करके ये बना देंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड. क्या बना देंगे? कार्बोनिक एसिड. यानी नॉर्मल रेन के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बोनिक एसिड. और इस नॉर्मल रेन की जो pH होती है वो होती है 5.6 to 6. ठीक है, 5.6 to 6. ये एसिडिक है, बट बहुत थोड़ा एसिडिक होता है नॉर्मल जो रेन होती है. लेकिन जो होती है एसिड रेन, वो क्या है? अब आपने समझना है एसिड रेन. ठीक है, इसको एसिड रेन क्यों बोलते हैं? ये तो थी नॉर्मल रेन. अब एसिड रेन के अंदर क्या हो रहा है? देखो, आपने पढ़ा कि हमारी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स मौजूद है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इंक्लूड्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोथ. तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं. ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं? जब बारिश का पानी नीचे आता है तो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं कुछ एसिड्स. कौन से एसिड्स बनते हैं? ठीक है, देखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, एटमॉस्फेरिक बारिश का पानी जब नीचे आएगा तो उस वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, उसके साथ SO3 प्लस, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये दोनों एसिड जब बनेंगे, ठीक है, हमारे क्लाउड्स के अंदर बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड विद वाटर, तो ये एसिड जब बनेंगे तो वो क्लाउड्स जब बारिश बरसाएंगे तो उस बारिश के अंदर ये एसिड भी मौजूद होगा, वाटर के साथ ये एसिड भी मौजूद होगा. और ये एसिड जो है, इस एसिड की वजह से इस जो रेन की pH है वो चेंज हो जाएगी. 5.6 to 6 से चेंज होके हो जाएगी 4. कितनी हो जाएगी? pH 4. ठीक है, और ये इसमें एसिड की क्वांटिटी, चूंकि ये एसिड मौजूद होते हैं, इस वजह से इस रेन को कहते हैं एसिड रेन. ना सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड एसिड्स बनाएंगे, बल्कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या काज करते हैं? एसिड रेन. अब ये किस तरह काज करते हैं? देखो, ये लास्ट टॉपिक में भी आपने पढ़ा था
कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, ये सारी क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये लास्ट जो टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फौरन बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2, ठीक है। तो ये तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फौरन कंबाइन होके बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये काज करता है एसिड, ये काज करता है एसिड। ये किस तरह, अगर ये प्लूटेंट हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो ये NO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे, ठीक है। और साथ बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरी चीज जो बनेगी वो होगी HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड ये दोनों बनेंगे, और ये दोनों जब क्लाउड्स बारिश बरसाएंगे तो ये दोनों एसिड्स भी बारिश के पानी के साथ नीचे आएंगे, और ये दोनों एसिड जिस वाटर में मौजूद होंगे उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। तो ये दोनों जो एसिड्स हैं और ये जो दोनों एसिड्स हैं, ये हमारे वाटर को, हमारी रेन को कर देंगे एसिडिक रेन, और उसकी पीएच हो जाएगी pH4। आई रिपीट, देखो मैंने आपको बताया कि बारिश, नॉर्मल जो रेन होती है, बारिश का पानी जब नीचे आता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेता है एब्जॉर्ब करके ये दोनों केमिकली रिएक्ट करके बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। यानी नॉर्मल रेन के अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है जिसकी पीएच होती है 5.6 to 6, और ये एसिडिटी हम बेयर कर सकते हैं बहुत। उसके अलावा जो एसिडिक रेन होती है, एसिड रेन होती है, इसमें क्या होता है आपको पता है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद है, और ये आए कहां से? बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, वहां से आए हैं। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में प्लूटेंट्स मौजूद है, और जब ये प्लूटेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स बनते हैं, और ऐसे क्लाउड्स जब बारिश बरसाएंगे तो उस बारिश को कहेंगे एसिड रेन, क्योंकि उसमें एसिड्स मौजूद है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट मींस ये जो है किस तरह काज करेगा? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा HNO3 एंड HNO2 नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, और ये दोनों एसिड्स भी क्या काज करेंगे? एसिड रेन, और इस रेन की पीएच होगी 4। अब जो एसिड रेन है ये प्लांट्स को डैमेज करती है, एनिमल्स को डैमेज करती है, ह्यूमन बींग्स को डैमेज करती है। इवन जो हमारी बिल्डिंग्स में कैल्शियम कार्बोनेट हमने यूज किया हुआ है, हमने जो मार्बल यूज की हुई है, लाइमस्टोन यूज किया हुआ है, ये सारे को भी, इस सब को भी जो है इस पे भी इसके बैड इफेक्ट्स हैं। अब आपने पढ़ने हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब आपने पढ़ने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन जी। तो अब आपने पढ़ने हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अब आपको जो मेन इसके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के 4 इफेक्ट्स हैं, और 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट जो है एसिड रेन का वो क्या है? देखो बारिश, एसिड रेन जो है जब वो सॉइल पे पड़ेगी तो सॉइल के अंदर कुछ हैवी मेटल्स मौजूद है, लाइक मर्करी, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। ये हैवी मेटल जो है ये मौजूद है। एसिड रेन सॉइल के अंदर से उन हैवी मेटल्स को बाहर निकाल लाता है, ठीक है। एसिड रेन जब ये सॉइल के ऊपर गिरेगी एसिड रेन, तो ये रेन सॉइल के अंदर मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं उनको वहां से बाहर निकाल लाता है। अब ये पानी, अब ये बारिश का पानी जिसने जमीन के अंदर से हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है,
तो ये पानी आपको पता है, बारिश हुई, पानी ने कहाँ जाना है, ये जो रेन वाटर है इसने कहाँ जाना है, दरियाओं में, ठीक है, रिवर्स में जाना है, उसके बाद सीज और ओशन में जाना है। तो अगर दरियाओं के पानी में ये एसिड रेन वाटर शामिल हो रहा है जिसने अपने अंदर हैवी मेटल्स को सॉइल के अंदर से निकाल के डिजोल्व कर लिया है, तो ये बारिश का पानी जब दरियाओं में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, तो रिवर्स में ऑटोमेटिकली हैवी मेटल्स आ जाएगी। अब अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें जो रिवर वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पीने के लिए यूज हो रहा है, तो अब वो दरियाओं का पानी जिसमें एसिड रेन शामिल हो गया है, वो एसिड रेन जिसने सॉइल में से हैवी मेटल्स को निकाल लिया है और अपने साथ ले गया है, तो वो पानी जो जब ड्रिंक किया जाएगा ह्यूमन बींग्स के थ्रू, तो हैवी मेटल्स बॉडी के अंदर हो जाती हैं इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। और जब ये बॉडी के अंदर अकमुलेट होती हैं तो बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती हैं और एक टॉक्सिक लेवल तक, जहरीले लेवल तक भी ये जो है हिट कर सकती हैं बॉडी को। इसके अलावा हमने अपना तो सोच लिया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं अगर वो रिवर वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या होगा उन हैवी मेटल्स का इफेक्ट। तो पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिशेस, दरियाओं के अंदर अगर रिवर्स के अंदर वो मौजूद हैं तो उन पे भी इसके इफेक्ट्स होंगे। स्पेशली मरकरी जब फिशेस के गिल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो फिशेस के गिल्स को क्लॉग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और फिशेस जो हैं उनको सफोकेशन होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, एंड अल्टीमेटली फिश विल लीड टूवर्ड्स डेथ, ठीक है, और इसके बाद फिश की डेथ हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है और वो ये है कि ये जो एसिड रेन है, ठीक है, जब ये जमीन पर पड़ेगी, सॉइल पर पड़ेगी, रॉक्स पर पड़ेगी, तो वहां से हैवी मेटल्स को निकालेगी। तो एसिड रेन जो है इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या है, एसिड रेन ऑन लैंड, ठीक है, लैंड एंड रॉक्स, ना सिर्फ सॉइल, ऑन सॉइल एंड रॉक्स, ना सिर्फ सॉइल बल्कि रॉक्स, चट्टानों पर भी एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल्स, जिसमें मरकरी हो गया, जिसमें क्रोमियम हो गया, जिसमें लेड हो गया एंड सोन, ठीक है। तो ये वो हैवी मेटल्स हैं जो एसिड रेन अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, और जब डिसॉल्व कर लेगा और ये एसिड रेन वाटर अगर जो है रिवर में जा रहा है, तो रिवर वाटर अगर वो ह्यूमन बींग्स ड्रिंक कर रहे हैं तो उन पे भी बैड इफेक्ट है इसका, और रिवर के अंदर मौजूद जो लाइफ है लाइक फिशेस, तो उनको भी ये इफेक्ट करे, क्योंकि ये हैवी मेटल्स बॉडी के अंदर अकमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो एक तो ये हो गया इफेक्ट, ठीक है, एटसेट्रा। और सेकंड इफेक्ट, ठीक है, सेकंड विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, तो आपको पता है, देखो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे बादशाही मस्जिद है, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। हिस्टोरिकल इनको कहते हैं मोन्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट्स, ठीक है। मोन्यूमेंट्स ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी हिस्टोरिकली कुछ इंपॉर्टेंस होती है, हिस्ट्री के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है, उनको कहते हैं मोन्यूमेंट्स, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको पता है जो पुराने जमाने की बिल्डिंग्स थी, इनके ऊपर मार्बल की जो है वो प्लेट्स लगी हुई होती हैं डेकोरेशन के लिए। तो देखो मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है मार्बल के अंदर, लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर, और कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड रेन डैमेज करता है, ठीक है, एसिड रेन उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको डैमेज करता है। तो अगर ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर अगर एसिड रेन होती है तो उनके ऊपर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं मार्बल की, ये टाइल्स जो हैं इरोड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं, ऊपर से उनकी सरफेस जो है वो खराब हो जाती है। तो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो एसिड रेन का
इफेक्ट है वो ये है कि जो एसिड रेन है वो डैमेज करती है, एसिड रेन डैमेजेस, एसिड रेन डैमेज करती है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को। किसको? डैमेजेस कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिसको हम विच इज यूज्ड, विच वाज यूज्ड इन मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स मीन ऐसी बिल्डिंग जिनकी हिस्टोरिकली कुछ इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपने पढ़ना है थर्ड पॉइंट। हाँ जी, अब आपने पढ़ना है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट जो है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड रेन जो है, देखो बारिश एसिड रेन हो गई, एसिड रेन जिस सॉइल के ऊपर होगी उस सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ जाएगी, सॉइल की पीएच चेंज हो जाएगी, पीएच चेंज हो जाएगी। सॉइल की अपनी एक पीएच होती है, स्पेसिफिक पीएच है, उसके अंदर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर एसिड रेन हो गई उस सॉइल के ऊपर, तो एसिड रेन उसकी पीएच को चेंज कर देगा, सॉइल की पीएच को। सॉइल की पीएच चेंज होने से वहां पे प्लांट्स भी ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, और वहां पे सर्वाइव भी ठीक से नहीं कर पाते। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एसिड रेन जो है वो एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, एसिड रेन सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ना सिर्फ ये एसिडिटी को बढ़ाती है सॉइल की, बल्कि सॉइल के अंदर कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं जिनकी क्वांटिटी को भी ये बढ़ा देती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस सम टॉक्सिक हैवी मेटल्स। ठीक है, और कुछ ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं जिनको ये सॉइल के अंदर इंक्रीज कर देती है उनकी क्वांटिटी। और ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो हैं, और ये जो एसिडिटी चेंज होती है सॉइल की, इसकी वजह से प्लांट्स यहाँ पे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। जो न्यू प्लांट्स हैं, इवन ओल्ड ट्रीज जो हैं, उनकी भी ग्रोथ पे इसका इफेक्ट होता है। ग्रोथ जो है उनकी रिटार्ड हो जाती है। रिटार्डेड ग्रोथ मीन ग्रोथ जो है उसकी रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है। ग्रोथ जिस स्पीड से हो रही होती है उसकी स्पीड में कमी वाक़या हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं रिटार्डेड ग्रोथ। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आपके बताया हुआ है, देखो एसिड रेन से लीव्स को भी डैमेज होगा, लीव्स जो हैं उनको भी डैमेज होगा, नुकसान होगा। और लीव्स के अंदर होनी है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर लीव्स प्लांट्स के डैमेज हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है उसमें कमी वाक़या होगी, और उसमें कमी वाक़या होने से प्लांट्स जो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी कमी वाक़या होगी, और इससे नतीजतन क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ जो है उसका इफेक्ट होगा, और प्लांट्स की ग्रोथ बिकम हैम्पर्ड। ठीक है, हैम्पर्ड मीन ग्रोथ में रुकावट आएगी, ग्रोथ जो है उसकी स्पीड में कमी वाक़या होगी। और इस पॉइंट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एसिड रेन डैमेजेस द लीव्स। ठीक है, एसिड रेन क्या करता है, डैमेजेस द लीव्स। ठीक है, एसिड रेन जब लीव्स को डैमेज करेगा तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, और फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होने से प्लांट्स की ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट निगेटिवली होगा, यानी प्लांट्स की ग्रोथ इसमें जो है वो उसमें कमी वाक़या होगी। तो ये था आपका एसिड रेन टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।